हेलो बड़ा जी, प्रणाम। आयुष्मान। कैसे हो? ठीक है। क्या कर रहे हो ये सवेरे सवेरे दिन रात? ये क्या जड़ी बूटी क्या है बड़ा जी? ज़रा बताओ तो। आपको कंपनियों से लेने भी आते हैं लोग, जड़ी बूटी के बारे में ले जाते हैं कंपनियों में। क्या बताते हो आप वहाँ बड़ा जी? ज़रा बताइए लोगों को भी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वनस्पतयो वनस्पतिरसो गन्धं रूपाग्यं सर्वपूजितम्। प्रिय दर्शनों, प्रिय देशवासियों, विशेष करके औषधि निर्माताओं से मैं अपने जीवन में जड़ी बूटियों की पहचान के बारे में आपने मुझे जानकारी ली। आप सब जानते हैं कि मुझे, क्योंकि औषधि निर्माण में, दवाओं के प्रमाणीकरण में जड़ी बूटियों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे विशेष करके पहले तो बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, झांसी, नागपुर, पटना, डाबर कंपनी, झंडू फार्मेसी, कतिपय धूपेश्वर, ये मुझे बुलाते रहते थे। लेकिन अब मैं जो यहाँ पर विश्वविख्यात हिमालय ड्रग कंपनी, जी जो कि मेन जिनका मुख्यालय बेंगलोर में है, उनकी शाखाएं यहाँ पर देहरादून में और फरीदाबाद में जड़ी बूटियों के औषधि निर्माण के कार्य में लगी हुई है। जी तो वहाँ पे भी मैं जाता हूँ बराबर। मुझे वहाँ के जो इंचार्ज हैं, जी जी डॉक्टर फारूक, जो जी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, जी वो मुझे विगत वर्षों से, जब मैं मुख्यमंत्री जी खनूरी जी के साथ था, उसके बाद 2008 से मैं अब तक हिमालय ड्रग कंपनी में सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूँ। सीनियर वैद्य के स्थान पर काम करता हूँ। इसी प्रकार प्रभय कल्प जो नोएडा में है, उसके जो संस्थापक हैं लक्ष्मी गुप्ता जी, जो कि जड़ी बूटियों के बारे में उनकी विशेष रुचि थी, उनके भी मैं सलाहकार 82-83 से रहा हूँ और अब भी हूँ, काम कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं जड़ी बूटियों की जानकारी, जैसे आप जानते हैं कि आयुर्वेद में ये जड़ी बूटी का पौधा है, बेल होती, इसको कहते हैं बाराही कंद। ये बाराही कंद जो है, ये च्यवनप्राश में सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसकी पहचान होनी चाहिए। इसका कंद होता है और ये कंद को सुखा करके बाराही कंद के नाम से च्यवनप्राश में पड़ता है। इसी प्रकार के कंद, गोल कंद जो होते हैं, गढ़वाल में इसको जो है गेंठी कहते हैं। और दूसरा बिदारी कंद, बिदारी कंद भी पूरा 20-20, 15-15 किलो का वजन का होता है और वो भी च्यवनप्राश में पड़ता है, अन्य योग में पड़ता है। इसी प्रकार क्षीर बिदारी, वो भी कंद होता है, जो कि इन बेलों की से तैयार किया जाता है। दूसरा बहुत उपयोगी जो वनस्पति है, वो भी मैं आपको बता दूं कि ज्योतिषमती, इसको कहते हैं मालकांगनी। मालकांगनी बुद्धिवर्धक है, आँखों को ज्योति देती है। आप देखते हैं कितना फल इसका सुंदर है। ये भी उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्रों में ये पाया जाता है और इसका तेल, ज्योतिषमती तेल इसको कहते हैं, ये भी हमारे औषधि निर्माण में जो हिमालय ड्रग कंपनी के जो उत्पाद हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। बड़ी मात्रा से इसका तेल का प्रयोग औषध उपयोग में करते हैं। इसके अलावा तीसरी जो जड़ी बूटी है वो है कुछ जपा, गुड़हल जिसे कहते हैं। ये गुड़हल भी बहुत ही बुद्धिवर्धक है। स्त्री रोगों में इसका विशेष प्रयोग होता है और इसका ये फूल का प्रयोग ज़्यादा होता है और इसमें मिलावट की ज़्यादा संभावना रहती है। लोग नकली
जो गुड़हल के नाम से बुरांस, जो हिमालय का जो बुरांस है उसके फूलों को बेचते हैं। बिल्कुल उसी तरह के आकार का जो फूल है वो बुरांस का भी होता है। तो उसकी पहचान करके जो है गुड़हल को अपने योग में डालते हैं और वो मैं वहाँ पहचान कराता हूँ। इसके अलावा कालमेघ बहुत बड़ी काम की दवा है। इसमें भी देसी चिरायता के नाम से होता है। कई लोग इसको चिरायता की जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन चिरायता हिमालय के क्षेत्र में है। ये इसको एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा कहते हैं, कालमेघ। और कालमेघ डायबिटीज़, मलेरिया, लीवर की बीमारियां, इन सब में प्रयोग होता है। और हिमालय ड्रग कंपनी प्रवेश कर अपने योगों में अपनी पहचान करके इनकी दवाइयाँ बनाते हैं। इसके अलावा जो जड़ी बूटियाँ प्रयोग होती है, हम उनकी भी पहचान करते हैं कि मिलावट ज़्यादा मिलती है। देखिए ये कुटकी जो है, ये गवर्नमेंट का नियम है कि आप जंगलों से विदोहन नहीं करेंगे। कुटकी जो है लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, ये समाप्त होती जा रही है। इसलिए सरकार ने ये बाध्य नियम कर लिया है, पर्यावरण मिनिस्ट्री ने, कि आप इनकी खेती करिए, ऑर्गेनिक खेती करिए और खेती करके तब इनको बिक्री में लाए। आप अनैतिक विदोहन करके जंगलों का जो हमारी ये संपदा है ये नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुटकी को जो है ये हमने जोशीमठ में विक्रम रावत है वो इसकी खेती करता है, उससे मैंने ये ऑर्गेनिक नमूने मंगाए हैं। तो ये पहचान होनी चाहिए। इसी प्रकार कूठ और पुष्कर मूल, ये दोनों बड़ी उपयोगी दवा आयुर्वेद में है। ये कॉस्टस एक्टस ससूरिया एक्ट लागू है। इसको भी आप अनैतिक जंगलों से नहीं निकाल सकते हैं, इसकी खेती करके ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार ये पुष्कर मूल है, इसमें भी लोग एक दूसरे में मिलावट कर लेते हैं, लेकिन पुष्कर मूल ज़्यादातर गुणकारी हृदय के लोग के लिए है। सबसे बल्य जो है पुष्कर की जड़ ये सुगंधित होती है, इनमें तैलीय मात्रा होती है। तो इनकी पहचान हिमालय की जड़ी बूटियों को पहचान करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आसानी से मिलती नहीं। इसी तरह से सतावर है, सतावर भी बड़ी उपयोगी है, सफ़ेद सतावर। और ये है आपके असली सतावर, एस्पेरेगस रेसिमोसस इसको कहते हैं। ये महंगी बिकती है, इसकी बिल्कुल सुनहरी रंग की है और ये सफ़ेद सतावर है। इसको एस्पेरेगस क्यूरिलस कहते हैं, एस्पेरेगस क्यूरिलस। सफ़ेद सतावरी का ज़्यादा व्यवहार में प्रयोग होता है। इसका दोनों का प्रयोग सतावरी चूर्ण, सतावरी अबले, सतावरी घृत, कई योगों में इसका बल और दूध वर्धन, माताओं के दुग्ध स्तन्य वर्धक ये सतावरी शीतवीर्य है। इस तरह से हमें बच की पहचान होनी चाहिए। कई दिव्य औषधियाँ हैं, इस छालों में बड़ी मिलावट है। तो वरुण साल कैसे होता है? ये वरुण साल जो है किडनी के लिए, मूत्रल के रोगों के लिए बहुत प्रयोग होता है। इस तरह से संक्षिप्त जो परिचय है, पहचान है, वो मैं दर्शकों को भी दिखाया है। और ये सब पहचान हिमालय ड्रग कंपनी में हम देखो वहाँ जाके करते हैं। और उसके बाद पहचान के बाद हिमालय ड्रग कंपनी अपनी योगों में उसका प्रयोग करते हैं। ये डॉक्टर फारूक साहब का ये निर्देश है कि बिना जड़ी बूटियों की सही पहचान के बिना उनको हम औषध निर्माण में प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये संक्षिप्त जानकारी मैं अपने औषधि निर्माताओं को भी इसके अपने विचारों के माध्यम से दे रहा हूँ। और जो लोग मुझसे इसकी पहचान के बारे में जानकारी लेते हैं उनको मैं अपने अनुभव के द्वारा अपना ज्ञान बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये उस प्रभु भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेकर मैं यही काम में लगा रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू बड़ा जी। आप लोगों को ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और शेयर करें, और डेली आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।